जवाब देंगे आप? पर जब आपको चाहिए था उनका साथ तब तो खूब इस्तेमाल किया, सत्ता में आए सुधांशु जी, और उसके बाद जो आपकी नीतियां थी, जो आपको करना था, जो आपने वादा किया था, वो नहीं किया। तभी 16 को देखिए अब इन्होंने भी पार्टी छोड़ दी है और कैबिनेट मंत्री आपके हैं, 16 को अखिलेश जी का हाथ थामेंगे, साइकिल थामेंगे। अंजना जी, अभी आपकी डिबेट पर ही बहुजन समाज पार्टी के प्रतिनिधि ने बोला था कि दलित समाज का रिजर्वेशन खत्म करके डिमोशन कर दिया था अखिलेश जी ने, तो आरक्षण से छेड़छाड़ किसने किया? दलितों और पिछड़ों के आरक्षण के नंबरदार बताएं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दलितों का आरक्षण छीन के मुस्लिम्स को किसने दिया? जामिया मिलिया में दलितों का आरक्षण समाप्त करके, दलितों और पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करके किसने किया था? बोले थे ये कभी चू से मुंह। और जो आज कांग्रेस के लोग बैठे हुए हैं, जम्मू कश्मीर जब तक धारा 370 थी वहां पे सर्विसेज में दलित पिछड़ों का आरक्षण नहीं था, हमारे आने के बाद। इसलिए अंजना जी, जो फैक्ट है वो फैक्ट्स बहुत कुछ अलग हैं, सबको पता है। दारा सिंह जी जिस समुदाय से आते हैं जनाब, आज से नहीं, कल्याण सिंह जी की सरकार से, आप ही के समुदाय के फागू चौहान जी हमारे प्रमुख मंत्री थे और आज वो बिहार के राज्यपाल हैं। एकदम संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्तियों का समुदाय नहीं इंगित करना चाहिए, परंतु चूंकि आपने कहा, मैं चुनौती से कहता हूं, बताइए समुदाय का कोई व्यक्ति कभी राज्यपाल बना? उस जमाने में, आज से 30 साल पहले के जमाने में मंत्री हमने सबको दिया। केशव मौर्य जी हमारे डिप्टी सीएम है, ये बताइए केशव मौर्य जी की फोटो योगी जी के बगल में लगती थी, सिर्फ 3 फोटो लगती थी, केशव मौर्य, दिनेश शर्मा और योगी जी। मैं चुनौती से कहता हूं, जिस दिन अखिलेश के बगल में इकलौती फोटो लगा के दिखा दे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तो मान जाऊंगा कि बराबरी है। इसलिए मैं कह रहा हूं वही बात नहीं है। आप बसपा से गए, आप लोग वहां गए, आपने देखा हकीकत में दलितों और पिछड़ों के लिए सबसे ज्यादा काम और समाज के हर वर्ग के लिए बेहतर काम हमने किया। अभी देखिए आज योगी जी ने खिचड़ी खाई। अंजना जी जानते हैं खिचड़ी क्यों खाई जाती है आज के दिन? भारत की संस्कृति में खिचड़ी का महत्व क्यों है? किसी भी पर्व पर मिठाई, पूड़ी, पकवान खाए जाते हैं, पर हमारे यहाँ खिचड़ी आज के दिन इसलिए खाई जाती है कि मिठाई और पकवान तो व्यक्ति अपनी आर्थिक हैसियत से अलग अलग बनाता है, पर खिचड़ी सबके लिए समान होती है। गरीब भी वही खाता है, राजा भी वही खाता है, समरसता का। हमने खिचड़ी खाई, एक वाक्य कह दो, ये जितने गरीबों और वंचितों के नेता बनते, चाहे मायावती जी हो चाहे अखिलेश यादव जी हो, देखते देखते सैकड़ों करोड़ के मालिक हो गए। इन्होंने दलितों पिछड़ों का नाम लिया और मलाई खाई। कोई गायत्री प्रजापति बीपीएल से 150 करोड़ की संपत्ति का मालिक हो जाता है, दलित जहां का जहां पड़ा रह जाता है। तो इसलिए सबसे ज्यादा ठीक है दारा सिंह जी, जो 3 बड़ी बातें वो कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी, सबसे अमीर परिवार बन जाता है सरकार में। जी तो ये लोग सरकार में प्रतिनिधित्व देखिए, योगी सरकार में जो प्रतिनिधित्व तमाम जातियों का रहा, 2 उप मुख्यमंत्री रहे, उसमें भी आपने देखा केशव प्रसाद मौर्य जी का, वो कह रहे हैं कि तीनों की फोटो देखिए वहां पर लगी हुई है, अखिलेश जी क्या किसी की फोटो अपने साथ लगाएंगे? जो दूसरी बात वो कह रहे हैं कि ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछड़ी जातियों के नाम पर खूब दौलत और संपत्ति बनाई और वो उनका कद तो बड़ा होता चला गया, लेकिन जो समुदाय था वो कहीं पर पीछे छूट गया। और तीसरी बात जिस पर मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहती हूं कि आज दलित घर में दलित परिवार के साथ जाकर योगी जी ने मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाई है। अब जो प्रतिनिधित्व का इशू है, या फिर जो अखिलेश और उस पर वो तंज कस रहे हैं, या फिर आज दलित परिवार के साथ योगी जी का भोजन करना, तीनों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जवाब दारा सिंह। देखिए, हाथी के दांत तो दिखाने को कुछ और, अंजना जी, दिखाने के लिए कुछ और होता, खाने के लिए कुछ और होता है। कि वो दलित के समाज के घर हम खाना खा के अपने आप को इत्सी कर लें कि हम दलित का भला करने वाला है। मैं कहा जब तक इस देश में सोशल चेंज, जो सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा, तब तो कुछ होने वाला नहीं। अब दलित के घर खाने से काम नहीं चलेगा जब तक दलित को अपने घर में, अपने डाइनिंग टेबल पर बैठा करके लोग नहीं खिलाएंगे, तब तक इस देश में सामाजिक परिवर्तन होने वाला नहीं है। और जहां तक आपने कहा कि हम इनके साथ खा रहे हैं, अरे मैं तो उसी में पैदा ही हुआ हूं, मैं तो उनके साथ उठता हूं, बैठता हूं, खाता हूं, जो भी उनकी सुख दुख में हमेशा हिस्सेदार रहता हूं। जहां तक मानिए कल्याण सिंह का उन्होंने नाम लिया, आपने देखा, मैंने भी लास्ट में उनका जो भाषण सुना, क्या कारण था कि कल्याण सिंह भारतीय जनता पार्टी से अलग हो गए थे। और आने के बाद भी उनका, अगर आप कभी कहेंगे तो मैं वीडियो उनका शेयर कर दूंगा, क्या उनकी पीड़ा थी इस पिछड़े समाज के लिए, जिस पिछड़े समाज के लिए शायद वो समझ नहीं पाए होंगे। लेकिन वो कभी, मैं तो डिबेट में कभी भाग नहीं लेता, माननीय समेत पात्र सुधांशु त्रिवेदी जी क्योंकि डिबेट के एक्सपर्ट माने जाते हैं भी, बहुत सारी जानकारी उनके पास है, सारे डाटा उनके पास है, लेकिन किसी के बगल में बैठ जाने से कुछ होने वाला नहीं है।
किसी बड़े आदमी के साथ किसी व्यक्ति विशेष बैठ जाए, जब तक जो गरीब समाज है, जो गरीब का बेटा, जो किसान का बेटा, जैसे आने वाले इतने सालों में जिनकी पूछ और पहचान नहीं था, जब तक उसका सम्मान नहीं होगा, केवल दारा सिंह चौहान के सम्मान हो जाने से या किसी और चौहान या किसी और मौर्य के सम्मान होने का कोई मतलब नहीं रह जाता। और मैं कहता हूं, अगर गैर बराबरी को खत्म करना है, इसीलिए तो मैं अखिलेश यादव की बात में सही है कि मैं 16 तारीख को समाजवादी पार्टी में शामिल होने की मैंने घोषणा किया है। अपने समर्थकों से पूछने के बाद मैं बधाई देता हूं माननीय अखिलेश यादव को कि देश की पार्लियामेंट में जब उन्होंने कहा, जो देश की आबादी है, जो देश की आबादी इतनी है कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसमें कौन सा गुनाह है, इसमें कौन सी कमी है। अगर देश में जितने आबादी, चाहे किसी समाज की, चगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित, अल्पसंख्यक, अगर उसकी आबादी के लिहाज से उनको अगर हिस्सेदारी मिल जाए तो शायद मुझे देश में किसी चीज का तकलीफ और दुख रहने होने वाला नहीं पाएगा। और मैं आपसे फिर आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, क्योंकि यह बात मैंने पार्लियामेंट में जब मैं था तभी मैंने उठाया था कि पार्लियामेंट में जब माननीय अखिलेश यादव ने इस बात को रखा कि भाई जाति जनगणना इस देश में होनी चाहिए, ये पता ही नहीं कि हमारे पास हमारे पिछड़ों की संख्या क्या है, आधे से ज्यादा जिनकी संख्या है उनकी जनसंख्या, उनकी गणना क्यों नहीं हो रहे हैं। पेड़ पौधे की गिनती हो रही है, कुत्ता बिल्ली जानवर की गणना तो हो सकती है, लेकिन ये जो पिछड़ा समाज है इसकी गिनती नहीं होगी। क्या जानवर से बेहद ये है इंसान, ये आज भी इंसान की गिनती नहीं हो सकती है। ये कौन सा सिद्धांत है। यही तो माननीय अखिलेश यादव तो कहते हैं कि जाति गणना होनी चाहिए। उन्होंने ऐलान किया अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है अपने खर्चे से उत्तर प्रदेश में, हालांकि ये काम केंद्रीय सरकार का होता है, भारत सरकार का है, लेकिन उन्होंने कहा मैं अपनी जानकारी के लिए सरकार बनने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में किस किस समाज की कितनी आबादी है उसके हिसाब से बजट का एलोकेशन होगा। देश की पार्लियामेंट सबसे बड़ी संस्था है जहां हमारे भाग का फैसला होता है, हमारे हित में फैसले ले जाते हैं। बहुत सारी योजनाएं तो बनती है, पता ही नहीं चलता इनकी आबादी कितनी है।